गुड मॉर्निंग क्लास। मैं किशन सोनी आपके सामने ये दूसरी वीडियो समाजशास्त्र का परिभाषा और कुछ महत्वपूर्ण कथन। पहले क्लास में मैंने बताया था कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन समाजशास्त्र का पिता है, किस कहानी शुरू हुआ, कहाँ से उद्भव हुआ। आज हम आपको बताएंगे समाजशास्त्र की परिभाषा, क्योंकि परिभाषा बहुत है। बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं जिनको याद करना बहुत कठिन हो जाता है। तो उनको याद करने का एक तरीका है जो हम यहाँ पे सामने लिखे हैं। आप लोग एक एक करके उन परिभाषाओं को देखिएगा और अपने कॉपी में नोट करते जाइएगा। देखिए यहाँ पे कुछ समाजशास्त्रियों के नाम हैं और यहाँ पे उनके कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं। अगर हम बात करें वार्ड की, तो वार्ड ने समाजशास्त्र को समाजशास्त्र का अध्ययन माना है। अब केवल एक वार्ड ही है जो इसको समाज का अध्ययन कह रहे हैं। तो यहाँ पे जो इनका वर्ड का महत्वपूर्ण कथन है वो समाज का अध्ययन है। अब हमें आगे और पीछे का याद करने की जरूरत नहीं है कि समाजशास्त्र क्या है, बस समाज का अध्ययन जहाँ पे आएगा वहाँ पे वर्ड होंगे। इस तरह से हम परिभाषा इन सब की याद कर सकते हैं। याद करने जाएंगे तो बहुत कठिन होगा। अगर हम परिभाषाओं को अच्छी तरह समझ लें तो हम एग्जाम में टिक आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो उनके कोड वर्ड को, जो कोड है उनके परिभाषा का कोड है जो बीच में जो और किसी ने नहीं यूज किया है, सिर्फ उन्होंने ही यूज किया है, हम उसको कोड करेंगे और उससे जानेंगे कौन सी परिभाषा किसकी है। ठीक है, तो ये वार्ड है। वार्ड का क्या है? समाज का अध्ययन। ठीक है, अगर हम दूसरे नंबर पर बात करें हब हाउस की, तो हब हाउस ने समाजशास्त्र की परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है समाजशास्त्र मानवीय मस्तिष्कों की अंतःक्रिया का विज्ञान है। तो मानवीय मस्तिष्कों की, इन्होंने ये वर्ड जो दिया है मानवीय मस्तिष्कों की अंतःक्रिया। ठीक है, तो ये हब हाउस ने दिया है। ठीक है, मस्तिष्क क्या है? आप कोई भी डेटा जो आपका स्टोर होता है वो आपके मस्तिष्क में होता है। ठीक है, तो मस्तिष्क में हब हाउस, यानी कि मस्तिष्क क्या है? आपका हब है। ठीक है, तो जहां पे मानवीय मस्तिष्कों की अंतःक्रिया की बात आएगी, मस्तिष्कों की अंतःक्रिया किसमें जाएगा? हब हाउस। ठीक है, अब बात करते हैं गिडिंग्स की। गिडिंग्स महोदय कहते हैं कि समाजशास्त्र समाज का क्रमबद्ध अध्ययन है। ठीक है, क्योंकि हमने पहली क्लास में बताया था कि समाजशास्त्र जो है, ऐसा नहीं कि समाजशास्त्र जब से स्टैब्लिश हुआ समाज का अध्ययन तभी से हो रहा है। समाज का अध्ययन पहले से भी होता रहा है, कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में, लेकिन एक क्रमबद्ध अध्ययन नहीं हुआ। चाहे देखिए आप चाणक्य ने किया था, अरस्तु ने किया था, प्लेटो ने किया था। ठीक है, लेकिन समाज का क्रमबद्ध अध्ययन समाजशास्त्र के उद्भव के बाद हुआ। ठीक, तो गिडिंग्स ने क्या कहा? समाज का क्रमबद्ध अध्ययन। ठीक है, समाज का क्रमबद्ध अध्ययन ये है गिडिंग्स महोदय बता रहे हैं। अगला आएगा जॉनसन। अब जॉनसन ने क्या कहा है? सामाजिक समूहों का अध्ययन। समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है? समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन करता है। तो सामाजिक समूहों के अध्ययन की बात आएगी तो कौन होंगे? जॉनसन। ठीक, अगली परिभाषा है जॉर्ज सीमेन की। जॉर्ज सीमेन कहते हैं कि समाजशास्त्र मानवीय अंतर संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, मानवीय अंतर संबंधों का, जो व्यक्ति आपस में अंतर संबंध, जो संबंध स्थापित करते हैं, क्योंकि कोई भी संबंध दो या दो से अधिक लोगों के बीच में स्थापित होता है, तो वो इसका अध्ययन हम करते हैं, वो कौन कह रहा है? जॉर्ज सीमेन, कि मानवीय अंतर संबंधों का अध्ययन। ठीक, अब हम दुर्खिम की बात करते हैं। अच्छा, दुर्खिम को यहाँ पे आया है तो समाजशास्त्र के प्रथम प्रोफेसर दुर्खिम को ही माना जाता है। इसको नोट कर लीजिएगा, पूछा जाता है कि समाजशास्त्र के प्रथम प्रोफेसर कौन है, तो एमआई दुर्खिम है। ठीक है, प्रथम प्रोफेसर। अब यहाँ पे बात करते हैं इनकी परिभाषा की। तो इन्होंने कहा सामूहिक प्रतिनिधान अथवा सामूहिक चेतना का अध्ययन है। ठीक है, तो सामूहिक प्रतिनिधान, आपकी परिभाषा में अगर बीच में सामूहिक प्रतिनिधान आएगा या सामूहिक चेतना आएगा तो दुर्खिम की परिभाषा है। बस कुछ नहीं करना है, सामूहिक प्रतिनिधान को बस ध्यान रखिए, जहां पे सामूहिक प्रतिनिधान आए समझ लीजिए कि दुर्खिम आंसर किया है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑगस्ट कॉम्ट की, जो कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं।
इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। क्यों? क्योंकि जिस समय इन्होंने इस्टेब्लिश किया था उस समय चूंकि फ्रांस में बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल थी, व्यवस्था अस्थिर थी, प्रगति हो नहीं रही थी, तो इसीलिए इन्होंने समाज की व्यवस्था कायम करने के लिए और समाज को फिर से प्रगति की ओर ले जाने के लिए इन्होंने क्या कहा कि समाजशास्त्र व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। ठीक है, तो जहां पे व्यवस्था और प्रगति की बात आएगी वहां पे ऑगस्ट कॉम्ट। ठीक, अब बात करते हैं मैक्स वेबर की। मैक्स वेबर ने कहा कि सामाजिक क्रिया का निर्वाचनात्मक बोध। ठीक है, जहां पे सामाजिक क्रिया का निर्वाचनात्मक बोध की बात आए वहां पे आप वेबर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे पार्क बर्गस की। तो पार्क बर्गस ने कहा सामूहिक व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, सामूहिक व्यवहार का विज्ञान है। पार्क और बर्गस दो लोग हैं अलग अलग। ठीक है, पार्क और बर्गस, तो पार्क और बर्गस क्या है, दो लोग हैं तो समूह में है, दो लोग के तो सामूहिक व्यवहार। ठीक है, सामूहिक व्यवहार, ये दोनों समूह में है तो सामूहिक व्यवहार का विज्ञान है। ठीक, अब बात करते हैं सोरोकिन। सोरोकिन ने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का अध्ययन करता है। और इनमें खास बात यह है कि इन्होंने यहाँ पे सांस्कृतिक को भी जोड़ दिया है कि समाज के साथ साथ सांस्कृतिक घटनाओं का भी अध्ययन करता है, क्योंकि जो समाज की सांस्कृतिक व्यवस्था होती है वो समाज की सभी घटनाओं के लिए कारक होती है। ठीक है, जैसे ही समाज की सांस्कृतिक क्रियाएं होंगी वैसे समाज का हाव भाव जक्षण सब होगा। इसी वजह से सोरोकिन ने कहा कि सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का अध्ययन करता है समाज। अब बात करते हैं आखिरी किम्बालियन, समूह में मनुष्य का व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, समाजशास्त्र समूह में मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक, अब ये समूह में मनुष्य का बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, समूह में मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन। ठीक, तो ये इतनी परिभाषा लगभग हर परीक्षाओं में पूछा गया, कोई परीक्षा हो, चाहे बीए की हो, एमए की हो या फिर आपकी पीजीटी टीजीटी कुछ भी हो, ये परिभाषा अक्सर पूछी जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं समाजशास्त्री कथन की। अब अगर हम बात करें समाजशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण कथन, अभी तक तो अपने परिभाषा दे दी। अब समाजशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। परिभाषा तो नहीं है लेकिन इनके महत्वपूर्ण कथन हैं। ठीक है, कि ये कथन किसने कहा था दे दिया जाएगा, उसमें पहचानना होगा ये कथन किसने कहा है। ठीक है, तो ये कुछ कथन हैं। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि कौन सा किसका कथन है। ठीक, वार्ड ने बोला था कि समाजशास्त्र जो है मानव उपलब्धियों का विज्ञान है। ठीक है, समाजशास्त्र मानव उपलब्धियों का विज्ञान उन्होंने कहा था वार्ड ने। ठीक, दूसरे नंबर पे आते हैं चार्ल्स फूले। चार्ल्स फूले का मानना था कि समाजशास्त्र जो है एक कलात्मक विज्ञान है, क्योंकि एक कला की तरीके ये समाज का अध्ययन करता है, कलात्मक ढंग से करता है। तो इन्होंने कहा था चार्ल्स फूले ने कि समाजशास्त्र एक कलात्मक विज्ञान है। अब C.W. मिल्स या C. राइट मिल्स ये क्या कहते हैं, समाजशास्त्र को एक शिल्प विज्ञान माना है, क्योंकि समाज जो क्या करता है, समाज की प्रगति का काम करता है। कौन ने परिभाषा भी दी है कि समाजशास्त्र क्या है, व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। तो ये क्या करता है कि समाज का अध्ययन करके जो समाज की कमियां हैं उसका निदान करता है। ठीक है, तो उसका निदान एक जैसे शिल्पकार होता है कि क्या करता है, किसी घड़े को बनाता है। ठीक है, घड़े को उसके आकार देता है, वैसे ही समाजशास्त्र का क्या काम है या समाजशास्त्रियों का काम है कि समाज को निदानात्मक रूप से उसका अध्ययन करता है। ठीक है, तो समाजशास्त्र को शिल्प विज्ञान किसने कहा है, C.W. मिल्स या C. राइट मिल्स। ठीक है, कौन, जो कि समाजशास्त्र के जनक भी हैं। इन्होंने समाजशास्त्र क्या कहा कि समाजशास्त्र सभी विज्ञानों की रानी है। ठीक है, समाजशास्त्र सभी विज्ञानों की रानी कहा है। अब बात करते हैं C.W. मिल्स की, J.S. मिल की। J.S. मिल, ध्यान रखिएगा C.W. मिल्स अलग है, J.S. मिल अलग है। ठीक, J.S. मिल ने क्या कहा कि पिछली बार भी हमने ये बताया था
कि समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी की जगह इन्होंने क्या यूज किया था, इथोलॉजी। ठीक, सोशियोलॉजी की जगह इन्होंने इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था और इन्होंने कहा था कि समाजशास्त्र दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान है। क्यों कहा था? क्योंकि समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, लैटिन और ग्रीक, इसीलिए दो भाषाओं से मिलकर बना है, इसीलिए उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान है। ठीक, किसने कहा? J.S. मिल। दुर्खिम की बात करते हैं, जो समाजशास्त्र के प्रथम प्रोफेसर है। इसी तरह रिवाइज भी होता रहेगा। ठीक है, समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र विज्ञान बनाने का सबसे पहले विचार इनके मन में ही आया था कि समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र विज्ञान बनाया जाए। ठीक, अब बात करते हैं n+1 समाजशास्त्र का परिभाषा का एक फॉर्मूला है, उन्होंने दिया था सोरोकिन ने। ठीक है, अब आज की क्लास यहीं तक। अगली बार हम बताएंगे ऑगस्ट कॉम्ट के बारे में, जिन्होंने समाजशास्त्र की नींव रखी थी। ठीक है।